निकिता क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको रोज जो है राजस्थान जीके से एक बेहतरीन जो है टॉपिक, वो भी शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, जो भी राजस्थान जीके की तैयारी कर रही है, ठीक है, एंड जिनको राजस्थान जीके अच्छा लगता है, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी को पता है यहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियो मिलेगा और काफ़ी यूज़फुल वीडियो होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हर दिन आपको एक नया शॉर्ट वीडियो मिलेगा राजस्थान जीके का। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, राजस्थान में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, देखिए टॉप टॉप जो क्वेश्चन है, ठीक है, कहाँ से आते हैं इनमें से, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले जो अभ्यारण्य है, आप लिखने में जो गलती करते हो ना, वो ये है कि आप कैसे लिखते हो, आप ऐसे लिखते हो अभ्यारण्य, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये सही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अब राजस्थान के वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, ठीक है, हम देखिए शॉर्ट वीडियो में आपको यहाँ पर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वहीं से आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है आपके पुटअप होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की, यहाँ पर मैं किसी एक एग्जाम को लिए आपको नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जो है टॉपिक यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ एक शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो हमें इसके बारे में कुछ चीज़ें जाननी चाहिए, ठीक है, तो उनके बारे में आपको सर्वप्रथम बता देता हूँ। राजस्थान के जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो वन्य जीव, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहीं से पूछा जा सकता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यानी ये जो संरक्षण अधिनियम है वन्य जीव का, इससे जो है ये कब बना, अधिनियम ये कब बना, ठीक है, ये नियम जो है ये कब बना बताओ। ठीक है, किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ये 1972 1972 के तहत बनाया गया। किसके तहत बनाया गया? 1972 के तहत बनाया गया। इसमें होता क्या है, विशिष्ट प्रजातियों के लिए जो आरक्षित क्षेत्र होता है, ठीक है, विशिष्ट जो प्रजाति होते हैं, आपको मैं बता दूं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा सारस का, ठीक है, ठीक है, सारस का सुना होगा, या फिर जो बाघ होते हैं, ठीक है, कुर्जा होते हैं, ठीक है, इनके लिए क्या, जो भी 1972 के तहत जो भी विशिष्ट जो प्रजाति होती है उन सभी के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो चुका है, तो ध्यान से अपनी रफ नोटबुक या फिर जो भी आपके पास में है उसको ध्यान में जो है आपको जो जो मैं यहाँ पर नोट करने के लिए बोलूँ वो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान, और यहाँ पर मैं आपको देखिए यहाँ पर टॉपिक में से आपको मैं बताने आया हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है, इसमें से आपको जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें से कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपने पढ़ लिया है, चाहे आप रिवाइज कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, या फिर जो पहली बार इंटरेस्ट के रूप में वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसके बारे में कि जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, आपको ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा जो है, ठीक है, सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, और ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में आता है। एक बार एग्जाम में क्या पूछा गया था, जो जैसलमेर और बाड़मेर में आता है, ठीक है, तो एग्जाम में इससे पूछा गया था कि जैसलमेर में इसका कितना जो है ये क्षेत्रफल में रहता है और बाड़मेर में इसका कितना क्षेत्रफल है। ठीक है, तो याद रखना आपको 1900 किलोमीटर तो है इसका जो है, 1900 किलोमीटर स्क्वायर तो है जैसलमेर में, और वहीं मैं बात करूँ बाड़मेर में तो बाड़मेर में 1262 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार पूछा ऐसे गया था कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें बाड़मेर जो है उसका कितना क्षेत्रफल में है। ठीक है, तो 1262 आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड जो इसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर इसकी स्थापना के बारे में आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1981 में, ठीक है,
81 के अंदर इसकी जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखिए ये इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ठीक है, उसके बारे में कि यहाँ जो है डायनासोर, ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है डायनासोर के जो अंडे होते हैं ना उनके अवशेष मिले थे यहाँ से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायनासोर के अंडों के जो अवशेष थे ना उनके अवशेष जो है वह इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान से मिले थे। आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अगर आपके पास में कोई नोट्स पहले से बने हुए या फिर आप जो देख रहे हो तो उनमें ये लाइन जरूर लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है पहले भी। ठीक है, एक तो ये चीज डायनासोर के अंडे जो है उनके अवशेष जो है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान में मिले। दूसरी यहाँ पर जो है एक जो है जीवाश्म पार्क है जिसे हम कहते हैं आक्कल, ठीक है, आक्कल गांव भी, वो आक्कल जो है ये गांव है, ठीक है, आक्कल गांव जीवाश्म पार्क, ठीक है, आक्कल गांव जीवाश्म पार्क, ठीक है, तो ये भी जो है कहाँ है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था इससे, तो आप ये भी जो है ध्यान रखना, जो पीऊणा जो सांप होता है, आपने नाम सुना होगा पीऊणा सांप, ठीक है, तो पीऊणा सांप जो है वो यहाँ भी पाया जाता है। ठीक है, पीऊणा सांप यहाँ पाया जाता है। तो ये तो थे यहाँ पर इससे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि इस जो है आपके वन्य जीव अभ्यारण्य से बने थे। ये एक राष्ट्रीय मरु उद्यान था। दूसरा जो हमारा अभ्यारण्य आता है उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो आता है हमारा माउंट आबू, माउंट आबू, और माउंट आबू के नाम से ही आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है। पता है ना आपको कहाँ पे? सिरोही में। ठीक है, माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ पे? सिरोही में। ये आपको इतना पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, क्वेश्चन कौन कौन से जो है यहाँ से होते हैं पुटअप कौन कौन से, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ से जो है यहाँ पर एक घास पाई जाती है, ठीक है, उस घास का जो नाम है वो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर जो घास पाई जाती है उसका नाम है डिकिल पटेरा आबू, डिकिल पटेरा आबू एंसिस, एंसिस है, ठीक है ना, डिकिल पटेरा आबू एंसिस जो घास है, ठीक है, जिसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है कारा। तो ये जो कारा घास है ये माउंट आबू अभ्यारण्य में जो है पाई जाती है। ठीक है, डिकिल पटेरा आबू एंसिस, इस यहाँ से क्वेश्चन जो है इससे यही 100% चांस होते हैं कि इस जो है अभ्यारण्य से ये क्वेश्चन जो है आने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ इससे संबंधित, अगर आप ये ध्यान से देख रहे हो तो सुन लो। जून 2009, ठीक है, जून 2009 के अंदर, ठीक है, जून 2009 के अंदर जो है इसे राजस्थान का पहला जो है, ठीक है, पहला इको सेंसिटिव, ठीक है, इको सेंसिटिव जो है जोन घोषित किया, इको सेंसिटिव क्षेत्र जो है इसको भैया घोषित किया गया था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र। ठीक है, जून 2009 में जो है इसको घोषित किया था। 2 क्वेश्चन माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही से बनने वाले काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लेना। तीसरा जो हमारा अभ्यारण्य आता है वो आता है ताल छापर। ठीक है, ताल छापर, अगर आपने अभ्यारण्य पहले पढ़ लिए तो रिवीजन के लिए काफ़ी बेहतर आपने ये वीडियो को ओपन किया है, क्योंकि इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है वो भी आपको पता चल रहा है। ठीक है, ताल छापर अभ्यारण्य आप सभी को पता है चूरू में है, लेकिन इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनने वाला है, ठीक है, वो ये है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक घास पाई जाती है। ठीक है भैया, कौन सी घास पाई जाती है? एक घास पाई जाती है जिसका नाम है साइप्रस रोन्टेटस। कौन सा नाम है उसका? साइप्रस रोन्टेटस। ठीक है, और उसको स्थानीय भाषा में आपने सुना होगा मोचिया घास भी कहते हैं। ठीक है, और इसी मोचिया घास का जो है
वैज्ञानिक जो नाम है वो है साइप्रस रोन्टेटस, ठीक है, साइप्रस रोन्टेटस, ठीक है। ये चीज यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। माउंट आबू जो सिरोही था उससे जो क्वेश्चन बनने वाला था वो क्या था कि डिकिलपटेरा अबुएंसिस, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, कारा कहा जाता है, वो कहाँ पाई जाती है, सिरोही में पाई जाती है, ठीक है। किस अभयारण्य में पाई जाती है, माउंट आबू सिरोही में पाई जाती है। फिर हमारे जो ताल चापर अभ्यारण्य है, इससे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जो है ताल चापर जो है अभ्यारण्य वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता होना चाहिए कृष्ण मृग, ठीक है, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण मृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ताल छापर, कौन सा है, ताल छापर। और एक चीज यहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि एक तो हमारा चूरू, ठीक है, प्लस में बीकानेर। यहाँ पर भैया जो है राजस्थान के 2 जिले ऐसे जहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर जो यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट जो है अभ्यारण्य आता है जिससे क्वेश्चन जो है पुटअप होता है, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना। सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। अब जो सीता माता अभ्यारण्य है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, तो सबसे पहले तो ये प्रतापगढ़ में। लेकिन हम ये तो थ्योरी जो है कम बात करेंगे, क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो जो क्वेश्चन जो यहाँ पर पुटअप होता है, तो आपको 2 चीज़ों के लिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सागवान के लिए, ठीक है, सागवान के लिए जो है ये जो प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य जो प्रतापगढ़ में है ना, ये सागवान के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। क्योंकि हिमालय के बाद जो है सर्वाधिक औषधियाँ भी जो है यहीं पाई जाती है, सर्वाधिक औषधियाँ, ठीक है, ध्यान से नोट आउट कर लेना। सर्वाधिक जो औषधियाँ हैं वो यहाँ पाई जाती है, हिमालय के बाद में सर्वाधिक औषधियाँ यहाँ पर ही पाई जाती है, ठीक है। अब जो है इसमें जो क्वेश्चन जो पुटअप होता है, कई बार आपने सुना भी होगा कि सर आप जो है क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है वो बताते हो, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो यहाँ पर जो सीता माता जो अभ्यारण्य है, ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर आपको एक जाखम बांध है, ठीक है, जाखम बांध। तो ये जाखम बांध कहाँ है, ये सीता माता अभ्यारण्य डायरेक्ट कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। और या फिर आपको याद रखना है प्रतापगढ़, ये जो है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से नोट आउट कर लेना भैया। और इस वीडियो, ठीक है, आपको चाहिए वो तो मैं बनाऊंगा ही, जो है आपको जैसे डेली डोज मिलेगी ना वैसे आपको इसका जो है मिलेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन बना हुआ उसको प्रेस कर लेना ताकि आपको पता चल जाए कि वीडियो कब डाला गया है, ठीक है। फिर जो यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट जो आता है, ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। देखिए फिर जो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, एक आपने नाम सुना होगा चंबल अभ्यारण्य, ठीक है। अब सर आप ये नहीं बता रहे हो कि ये कहाँ पर, भैया थ्योरी में नहीं बता रहा हूँ, थ्योरी में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, थ्योरी आपकी बुक्स में पढ़ी है। क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, चंबल कोटा में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए इस अभ्यारण्य से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ध्यान से सुन लेना। ये जो अभ्यारण्य है खास करके एक तो घड़ियाल आपने नाम सुना होगा, ठीक है, घड़ियाल, ठीक है, जो कोटा है ना भैया, ठीक है, कोटा, ठीक है, ये चंबल अभ्यारण्य कहाँ पे, कोटा में, ठीक है। और मैंने जो आपको शुभंकर बताए थे वो भी आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। घड़ियाल और जो हमारे आते हैं मगरमच्छ, कौन से मगरमच्छ, मगरमच्छ। देखिए मगरमच्छ जो है कोटा जो है वो उसका शुभंकर मैंने आपको पहले क्लास में बताया था एक बार, कोटा का शुभंकर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और जो है 12 का जो शुभंकर है वो आपको बताना है कि 12 का शुभंकर जो है कौन सा है, ठीक है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देखिए इससे एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन चंबल अभ्यारण्य से बनने वाला है, कई बार बन भी चुका है और कई बार आ भी चुका है, ठीक है।
तो वो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो है एक जो है आपने नाम सुना होगा गांगे डॉल्फिन, नाम आपने नहीं सुना होगा या फिर सुना होगा, एक गांगे डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है। ये राष्ट्रीय जलीय जीव है गांगे डॉल्फिन, ठीक है। तो ये किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? ये चंबल अभ्यारण्य कोटा में पाई जाती है। इस चीज का आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। और जो है ऐसे तो कई है, लेकिन ये दो ही इंपॉर्टेंट है। जलीय जैव विविधता के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। जलीय जैव विविधता के लिए भी ये प्रसिद्ध है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा अभ्यारण्य आता है वो आता है भैया जवाहर सागर। कौन सा सागर? जवाहर सागर। जवाहर सागर भी कहीं पर है? वहीं पर ही है जहां पे आपने कोटा वाला था ना, कोटा क्या वो चंबल था ना, वहीं पे जवाहर सागर है, ठीक है। तो जवाहर सागर अभ्यारण्य से क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है, ठीक है। दो ही क्वेश्चन जो है ज्यादातर यहाँ से जो है हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनसे भी आपको यही रखना है, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जवाहर सागर जो अभ्यारण्य है, यहाँ पर एक जो है मंदिर है, ठीक है, उसका आपको नाम याद रखना है, गडरिया महादेव मंदिर। अब ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गडरिया महादेव मंदिर किस अभ्यारण्य में स्थित है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये जवाहर सागर अभ्यारण्य जो है कोटा में, वहां पर जो है गडरिया महादेव का मंदिर है, ठीक है। दूसरा, ये जो है जलीय जैव विविधता, जलीय जैव विविधता, जलीय जैव विविधता जो होती है ना, उसके संरक्षण के लिए, उसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो जलीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? जवाहर सागर है। और एक मैंने आपको और बताया था अभी पहले कि जलीय जैव विविधता के लिए संरक्षण, देखिए जलीय जैव विविधता, ठीक है, वो जलीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध मैंने आपको चंबल बताया था, ठीक है। और जलीय जैव विविधता के लिए ही जवाहर सागर बताया, ठीक है। दोनों से ही आपको क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो अगर आपको ऑप्शन में दोनों मिल जाए, ठीक है, देखिए वैसे चांस तो नहीं है कि दोनों मिल जाए, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, ठीक है। फिर जो यहाँ पर हमारा जो अभ्यारण्य आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य आता है, ठीक है। वो अभ्यारण्य हमारा सरिस्का अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? सरिस्का जो अभ्यारण्य है, इससे कई बार क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बनते हैं, तो इसको ध्यान से समझ लेना कि क्वेश्चन इसमें से कहाँ से पूछे जाएंगे। अब आपको ये तो पता है कि सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है, आप सभी को पता है, ठीक है। अब जो आपको नहीं पता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो, ठीक है, जो सरिस्का अभ्यारण्य से क्वेश्चन बनते हैं, दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, रट लेना चाहिए, ठीक है। चाहे आपको रट लो चाहे कुछ भी करो, ठीक है। पहला तो कि ये सबसे छोटा है। क्या क्या है सर? छोटा, सबसे छोटा है वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या है? सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो आपसे अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो अलवर में है और वो है सरिस्का अभ्यारण्य। दूसरा जो यहाँ पर से क्वेश्चन आता है कि हरे कबूतरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो हरे कबूतरों के लिए भैया सरिस्का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यही दो क्वेश्चन रट लो चाहे लिख लो, जो भी करना है, जब एग्जाम होना तो एक बार रिवाइज करके चले जाना, ठीक है। फिर जो अभ्यारण्य आता है हमारा वो आता है शेरगढ़ अभ्यारण्य। सर आपने बोला था कि आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो और आपने तो जो है लगभग 20 मिनट हो गए हैं, तो शॉर्ट हो गया ना। ये अभ्यारण्य जब हम पढ़ाते हैं ना, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में जब जो है इसका होता है तो लगभग एक मतलब ज़्यादा नहीं तो भैया 1.5-2 घंटे की क्लास होती है जब ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपको 30 मिनट में कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है वो चीज़ मिल रही है, तो अपने आप में आप खुद भी समझ सकते हो, ठीक है। आपने थ्योरी पढ़ी कहीं पढ़ा, डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है, ठीक है, इससे भी दो
दो या तीन जो इम्पोर्टेंट बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये किस नदी के किनारे, तो आपको याद होना चाहिए कि ये परवन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? परवन, ठीक है, परवन नदी के किनारे हैं, ठीक है। परवन नदी के किनारे कौन है? शेरगढ़ अभ्यारण्य है, और शेरगढ़ जो है 12 के अंदर है, ठीक है। फिर जो शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि शेरगढ़ तो ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है, भैया ये सांपों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सांप बोल दो, ठीक है, सांपों के लिए तो है ही है। दूसरा जो है, यहाँ पर जो एक वृक्ष पाए जाते हैं चिरोजी। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? चिरोजी जो वृक्ष पाए जाते हैं उनके लिए भी ये प्रसिद्ध है, ठीक है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो अभ्यारण्य आता है वो आता है हमारा, देखिए, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है। अब भैंसरोडगढ़ जो अभ्यारण्य आता है वो देखिए डायरेक्ट यहाँ पे से तो आप फिर कहोगे बताया नहीं, तो बता देता हूँ। भैंसरोडगढ़ जो अभ्यारण्य है, ठीक है, भैंसरोडगढ़ जो अभ्यारण्य है, इससे आपको यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो है एक जलप्रपात है, और वो है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जो जलप्रपात है वो जो है किस पठार पे स्थित है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। मानदेसरा जो पठार है उस पे स्थित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इससे एक ही इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो चाहे कुछ भी करो, ठीक है। फिर जो देखिए एक जो आपके डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनता है, अब देखिए, अब ज़्यादा नहीं है, दो तीन और है तो उनको ध्यान से देख लेना, ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा सज्जनगढ़, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लो। सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य है, ठीक है, सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य है, ठीक है ना, ये है कहाँ, ये आपको याद होना चाहिए, ये उदयपुर में है। इसको जो है आपको कैसा याद होना चाहिए, हमने पढ़ा था कि सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में सबसे छोटा है, तो ये दूसरा छोटा है, ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है, दूसरा छोटा अभ्यारण्य, ठीक है। एक तो ये चीज आपको इसको नोट आउट कर लेनी है अपनी नोटबुक में, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपको एक चीज यहाँ पर रखना है कि यहाँ पर जो है राजस्थान का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है, कौन सा पार्क है? बायोलॉजिकल जो गार्डन है, ठीक है, जो पार्क है वो यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा बायोलॉजिकल जो जैविक पार्क जिसे कहते हैं वो है, ठीक है ना। इससे ये दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट जो है वो अभ्यारण्य आता है रावली टोडगढ़। कौन सा आता है भैया? रावली टोडगढ़। और रावली टोडगढ़ से जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो ध्यान से सुन लो, ठीक है। रावली टोडगढ़ से सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसी रावली टोडगढ़ जो अजमेर है, इस जो रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य से कई बार घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि जो विजय सिंह पथिक थे, ठीक है, जो विजय सिंह जो पथिक थे ना, उनको यहाँ पर ही जो है कैद किया गया था, यहाँ पर कैद किया गया था, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। रावली टोडगढ़ जो है वो टोडगढ़ की पहाड़ी पर है, ठीक है, ये आपको इसको ध्यान में रखना है। फिर जो इम्पोर्टेंट आता है, ठीक है, वह देखिए, एक तो आता है जमुआ रामगढ़, है कहाँ? जयपुर में है सर, हमें पता है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? तो यहाँ पर धोक के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तारागढ़ जो है ये कहाँ है, इस चीज को ध्यान रखना है। तारागढ़ जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? तो तारागढ़ जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पे? जयपुर में। और इससे जो क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर पहला बायोलॉजिकल पार्क है, ठीक है, पहला जैविक जो पार्क है, जैविक जो उद्यान है, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इससे भी और भी अच्छा आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, और निकिता क्लासेज को जो है अभी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, निकिता क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अच्छा लगे वीडियो, कुछ जानने को मिला है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।